in association with Bhushan Jewellers, Solan. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कोविड-19 मैनेजमेंट समितियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए 17 मई से टीकाकरण शुरू किया जाएगा। इसके अलावा कोविड काल में प्रमुखता से कार्य कर रहे कई वर्गों के लोगों के लिए भी प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जाएगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश को 1,07,000 कोविड वैक्सीन की डोज मिल गई है। 17 मई से 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि टीका रजिस्ट्रेशन के आधार पर लगाया जाएगा। लोगों को बारी बारी से मैसेज से इसके लिए वैक्सीन सेंटरों पर बुलाया जाएगा। एक तो आज जो हमारी मीटिंग थी, इसमें हमने बहुत डिटेल में चर्चा की। जो हमने 4 कमेटियां बनाई गई हैं, चारों कमेटीज के माध्यम से जो रिपोर्ट्स उन कमेटियों की, उसमें क्या क्या प्रोग्रेस है, कहाँ हमारे पास कहीं कठिनाई आ रही है, दिक्कत आ रही है, उसकी भी जानकारियाँ ली। और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जहाँ मामले हिमाचल प्रदेश में कोविड के हर दिन बढ़ रहे हैं और डेथ भी बढ़ रही है, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन उसके अनुरूप हमारी तैयारियां भी बहुत तेज गति से उसमें हिमाचल प्रदेश में चली हुई हैं। सिरमौर जिला में युवा कांग्रेस और छात्र संगठन एनएसयूआई जिला भर में सैनिटाइजेशन का कार्य करेगी। इसकी शुरुआत बुधवार को जिला मुख्यालय नाहन में की गई। युवा कांग्रेस व एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नाहन शहर के मुख्य बाजार सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया। मीडिया से बात करते हुए युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बताया कि सैनिटाइजेशन का ये कार्य व्यापक स्तर पर शुरू किया जा रहा है और संगठन से जुड़े कई युवा कार्यकर्ताओं की ड्यूटी सैनिटाइजेशन में लगाई गई है। एनएसयूआई राष्ट्रीय स्तर पर कोविड के खिलाफ लड़ रही हैं और जैसा कि हमारे जो माननीय जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश कुंदन जी, उनके आदेश हैं एनएसए को कि अपने स्तर पर, अपने जिला स्तर पर, अपने गांव लेवल तक अपने जो क्या बोलते इकाई हैं, कॉलेज इकाई हैं, उनको आदेश दिए गए, कैंपस अध्यक्ष को आदेश दिए गए कि वो अपने स्तर पर इस कोविड महामारी में जितनी लोगों की मदद हो सके वो अपनी ओर से करे। और एनएसए पूरे देश में कोविड के खिलाफ लड़ रही हैं। वो ऑक्सीमीटर पहुंचा रही हैं मरीजों तक और सैनिटाइजेशन का काम भी जोरों शोरों से चल रहा है और इस महामारी में एनएसए अपना भरपूर सहयोग कर रही हैं। आज जिला सिरमौर युवा कांग्रेस के द्वारा नाहन शहर के अंदर और एनएसए युवा साथियों के द्वारा सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और आने वाले टाइम में भी युवा कांग्रेस और एनएसए इस कोविड महामारी में भरपूर सहयोग करेगी। और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन अपने पांव पसार रही है और उस महामारी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हर जगह पर गांव तक और पंचायत स्तर तक और इस सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया जाएगा, जो आज हम जिला मुख्यालय से स्टार्ट किया गया है। कोरोना के डर से लोग जहां अपने रिश्तेदारों तक के शव ले जाने से मुकर रहे हैं, वहीं पांवटा साहिब में सर्वधर्म समाज समिति द्वारा चलाई जा रही अंतिम यात्रा गाड़ी लगातार कोविड-19 के कारण मरने वालों को उनके अंतिम गंतव्य तक पहुंचा रही है। इस सेवा में रोजे होते हुए भी शेर मोहम्मद अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से शवों को अंतिम संस्कार के लिए स्वर्ग धाम तक पहुंचाया जा रहा है। इस कार्य में शेर मोहम्मद की सेवाएं अतुलनीय हैं। वह कोविड संकट में भी अपनी सेवाएं अंतिम यात्रा गाड़ी में दे रहे हैं। यहां तक कि अपने रोजों में भूखे प्यासे होने के बावजूद भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट रहे। जिला सिरमौर में हर तीसरा व्यक्ति संक्रमण से प्रभावित है। डीसी सिरमौर द्वारा दी गई जानकारी में उन्होंने कहा कि अगर हम मई माह की बात करें तो 10,000 लिए गए सैंपल आंकड़ों के अनुसार 35% पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी हर तीसरा व्यक्ति संक्रमण से प्रभावित पाया जा रहा है। ये 10,000 सैंपल जिला भर से लिए गए थे। डीसी सिरमौर ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 11 दिनों में जिला सिरमौर में 42 लोग अपनी जान कोरोना संक्रमण से गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 5.5 लाख लोगों में से 1,25,800 के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिसमें रिकवरी 73% आ रही है।
सिर्फ मई की बात कर रहा हूँ। मई में हमने 10,000 के आसपास टेस्टिंग की है, उसमें पॉजिटिविटी 35% से ज़्यादा है। इसका मतलब हर तीसरा व्यक्ति कोरोना संक्रमण से प्रभावित है और जो फैटिलिटी है वो 1.23% है। 1.23। 11 दिनों में 42 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। अभी भी जो मार्केट का दौरा करते हैं, कहीं ना कहीं कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो करने में अभी भी अवहेलना है। नो मास्क नो सर्विस, अभी भी कई दुकानदार उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसमें जो हमारे शहरी क्षेत्र के लोग हैं उसमें कुछ शिकायतें ऐसी आ रही हैं कि जो कोरोना पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव होने के पश्चात भी वो बाजार में घूमते पाए जा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति अपनी सैंपलिंग करवाता है तुरंत उसको आइसोलेशन में चला जाना चाहिए। हमारे जो रिजल्ट है नेक्स्ट डे मैक्सिमम सभी को कन्वे कर देते हैं, जो भी पॉजिटिव पेशेंट्स आते हैं। उसके बाद जो नेगेटिव हैं तो ठीक है, नहीं तो जो पॉजिटिव पेशेंट है अपने आप को आइसोलेट करे। वो जो हमारे आशा वर्कर के माध्यम से जो किट दी जा रही है उसमें जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी अनुपालना सुनिश्चित करे ताकि बाकी परिवार के जो लोग हैं उसके कोरोना संक्रमण से बच सके। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बिलासपुर में बने नवनिर्मित एम्स भवन को कोविड केंद्र के तौर पर इस्तेमाल करने की प्रदेश सरकार को सलाह दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बुधवार को कहा कि इस एम्स अस्पताल में ओपीडी भवन व 76 डॉक्टरों की सेवाओं का सदुपयोग किया जा सकता है। उन्होंने बिलासपुर जिला अस्पताल व घुमारवी अस्पताल को कोविड केंद्र बनाए जाने से आम रोगियों को आ रही मुश्किलों पर चिंता जताते हुए कहा कि सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। पांवटा साहिब के तारूवाला में जानी मानी दवा निर्माता कंपनी तिरुपति मेडिकेयर के सहयोग से गोयल धर्मार्थ धर्मशाला में कोविड आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जा रहा है, जिसमें कोरोना मरीजों को रखा जाएगा। इस कोविड आइसोलेशन वार्ड को 30 पुरुष व 20 महिलाएं को रखने का प्रबंध किया जा रहा है। कोविड आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण करने के लिए एसडीएम विवेक महाजन, स्वास्थ्य के बीएमओ अजित देओल व अन्य स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे तथा वहां पर व्यवस्थाओं को देखा। भाजपा सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने कहा कि जिस प्रकार से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस के अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिख उनको वास्तविक परिस्थितियों से अवगत करवाया है, वो प्रशंसा के योग्य है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सिद्ध कर दिया कि वो जब जब देश को सेवा की जरूरत होती है तब तक कांग्रेस राजनीति में मस्त होती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया है। जनता को भ्रमित कर कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेता जनता के बीच अनावश्यक भय एवं भ्रांतियां फैलाने का काम करते हैं। मंडी जिला में हो रही भारी बारिश के कारण 7 मील के पास पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद रहा। मलबा गिरने का वीडियो भी सामने आया है, जिसका दृश्य काफी डराने वाला है। हालांकि अब हाईवे को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 10 बजे 7 मील के पास पहाड़ी से काफी मलबा और चट्टानें गिरकर हाईवे पर आ गई। रात होने के कारण हाईवे को बहाल नहीं किया जा सका और पूरी रात हाईवे बंद रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जूनियर वर्ग में धाक जमा चुकी धावक हरमिलन बैंस के सपनों को सिंथेटिक ट्रैक धर्मशाला नई उड़ान देगा। कोविड कर्फ्यू तथा लॉकडाउन में भी सरकार तथा प्रशासन ने इस धावक को अपनी प्रतिभा निखारने के लिए सिंथेटिक ट्रैक धर्मशाला सप्ताह में 6 घंटे की अनुमति अभ्यास के लिए प्रदान की है। इसके लिए धावक हरमिलन बैंस ने राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी, जिला प्रशासन तथा सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि अभ्यास के लिए सिंथेटिक ट्रैक की अनुमति मिलने से अब वह बेहतर तरीके से अपने दौड़ के रिकॉर्ड को सुधार सकती है। उमंग फाउंडेशन अजय श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना के गंभीर संकट में प्रदेश के ब्लड बैंकों में रक्त की भारी कमी के दौरान स्वयंसेवी संस्थाओं को रक्तदान शिविर लगाने की अनुमति देने से इनकार करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग अपने तौर पर रक्तदान शिविर लगाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है। विभाग ने इसके लिए कोई रणनीति तैयार नहीं की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल को भेजे एक पत्र में अजय श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना के गंभीर संकट के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने ब्लड बैंकों में रक्त की कमी से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगाए गए कर्फ्यू को तोड़ने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्ती दिखा रही है। ऐसा ही एक मामला रोहड़ू उपमंडल के चीड़गांव थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां 4 युवकों पर कर्फ्यू का उल्लंघन करना भारी पड़ गया। कर्फ्यू के दौरान बेवजह कार में घूमने निकलने पर युवकों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। ये घटना मंगलवार देर शाम की है। मंडी जिला के सबसे बड़े डेडिकेटेड कोविड अस्पताल मेडिकल कॉलेज नेर चौक में रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक खत्म होने की अफवाह फैलाने पर प्रबंधन ने कड़ा ऐतराज जताया है। जानकारी देते हुए लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं डेडिकेटेड कोविड-19 नेर चौक के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीवानंद चौहान ने कहा कि जिला में रेमडेसिविर इंजेक्शन और कोरोना के इलाज से जुड़ी सभी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने जिला वासियों से रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाएं खत्म होने की अफवाहों से बचने की अपील की है। उपमंडल पौंटा साहिब में खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने शहर में सब्जी की दुकानों पर छापेमारी की। छापामारी के दौरान उन्होंने 2 दुकानों पर रेट लिस्ट न लगी होने के कारण 64 किलो सब्जी व फल जब्त कर लिए। बता दें कि 2 दिन पूर्व ही SDM पौंटा साहिब विवेक महाजन ने बाजार का निरीक्षण कर सब्जी विक्रेताओं को रेट लिस्ट लगाने की नसीहत दी थी। पौंटा साहिब के खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह को सूचना मिली कि पौंटा साहिब के बद्रीपुर में सब्जी विक्रेता महंगे दामों में सब्जियां बेच रहे हैं। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।